अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से हम बात करेंगे। ये डब्ल्यू की पीपीटी है मदीहा सलीम की DOW यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बात करेंगे, इसके हवाले से हम बात करेंगे और इस वीडियो में आई होप कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो चलो, तो टाइम ज़ाया के बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। डिफाइंस एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको डिफाइन करेंगे। आइडेंटिफाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। डिस्कस टाइप ऑफ हार्मोन्स, टारगेट सेल्स, टारगेट ऑर्गन्स, और इसके बाद ब्रीफली डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन। हम हार्मोन की एक्शन के हवाले से हम देखेंगे। प्रोटीन एंड स्टीरॉयड के हवाले से डिस्कस द लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन और स्ट्रक्चर के हवाले से हम बात डिस्कस द रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इन द रेगुलेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रिएशन। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन secreted by anterior and posterior pituitary gland. Briefly discuss the structure, functions and hormones of the following glands: thyroid, parathyroid, pineal, adrenal, और इस लास्ट में जो हमारे पास आता है वो पेनक्रियाज आ जाते हैं। तो आई होप इस ऑब्जेक्टिव के हवाले से हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस ऑब्जेक्टिव को आई होप कि मैं आपको कंप्लीट समझा सकूँ। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं आपको उसके हवाले से जो है वो गाइड करने की कोशिश करूँगा और गाइड करूँगा। सबसे पहले हमारे पास एंडोक्राइन के हवाले से, हमारे पास एंडोक्राइन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो है वो मिल के एक साथ मिल के काम करते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ सेल्स वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि वो तमाम जो है वो हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट करते हैं और आपकी बॉडी के तमाम मेटाबॉलिज्म इनके प्रोसेस या आपकी ग्रोथ वगैरह हो गई या अब जो भी मतलब कि जिसम में जितने भी हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प की बदौलत ही जो है वो रिलीज़ होते हैं। और ये हार्मोन रिलीज़ होने का जो प्रोसेस होता है इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये इसमें मुख्तलिफ जो है वो ग्लैंड्स आ जाते हैं। अब ये हम वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सर्कुलेटिंग और लोकल हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ टारगेट सेल्स इन योर बॉडी। ये सर्कुलेशन मतलब कि सर्कुलेटिंग वगैरह हार्मोन्स की जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे होते हैं, और लोकल हार्मोन जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमारे जिस्म में क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या काम परफॉर्म कर रहे थे वो हमारे जिस्म में रेगुलेट कर रहे होते हैं। हमारी होम्योस्टेसिस को जो है वो रेगुलेट कर रही होती है और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हमारे जिस्म में हो रही होती है उस पर काम कर रही होती है। और हमारे ग्रोथ सेल्स जो है ये भी उनकी टारगेट सेल्स में आते हैं तो उस पर ये एक्ट कर रही होती है। इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। हार्मोन्स आल्सो रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म। और हार्मोन्स जो है वो आपके रेगुलेशन मतलब कि आपके मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है उसको भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कुछ ग्लैंड्स है, इसको आपने लाजमी जो है वो याद करने होंगे। हाइपोथैलेमस हमारे पास सबसे पहले जो आता है, ये हमारे पास ग्लैंड नहीं है क्योंकि ये ब्रेन का पार्ट है और इसी से जो है वो सारे ऑर्डर वगैरह जो है वो मिलते हैं और आगे जो भी प्रोसेस होता है वो कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसके अलावा जितने भी है वो ग्लैंड है। ये हाइपोथैलेमस जो हमारे पास है ये ग्लैंड नहीं है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड आ जाता है, थायराइड ग्लैंड आ जाती है। ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज जो है वो फीमेल में होती है और मेल में जो है वो टेस्टिस जो है वो हार्मोन्स वगैरह जो सेक्रेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास हमारे ब्रेन का जो है एक पार्ट होता है। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड कीप्स द बॉडी बैलेंस बाय सेंडिंग आउट मैसेज टू द नर्वस सिस्टम वाया द ब्रेन। पूरी बॉडी से जितने भी मैसेजेस वगैरह जो है वो रिसीव होते हैं और उसका जो भी प्रोसेस होता है मतलब कि ब्रेन के ज़रिए जो भी ब्रेन तक उसके मैसेज वगैरह नर्व सिस्टम के ज़रिए ब्रेन तक मैसेज आ गए और उसका जो भी मैसेज वगैरह पहुंचाना होता है वो किस चीज़ के ज़रिए होता है, वो हमारे पास नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन से हो रहा होता है। इट आल्सो सेंड आउट हार्मोन्स मैसेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हेल्प टू रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। और ये हमारे पास जो है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे पास एक ऐसी वाहिद हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिससे दो हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मैसेज वगैरह पहुंचा देता है और हमारे प्यास और भूख को जो भी वो कंट्रोल कर रहा होता है, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो यही हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल कर रहा होता है। किसकी हेल्प से? पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से ये कंट्रोल कर रहा होता है।
द हाइपोथैलेमस इज़ द लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन एंड द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के दोनों को जो लिंक है वो किस चीज़ के बेस पर होता है, ये हाइपोथैलेमस। मतलब कि इन दोनों के बीच में, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के बीच में जो भी कनेक्शन हो रही होती है, जो भी बातचीत वगैरह मतलब हो रही होती है, वो किस के हेल्प से हो रही होती है, वो हाइपोथैलेमस से। और ये इन दोनों का लिंक है, मतलब कि इन दोनों के साथ ये लिंक कर रहा होता है। The hypothalamus produces releasing and inhibiting hormones which stop and start the production of other hormones throughout the body। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास इसमें दो किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एक हमारे पास आता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा हमारे पास आता है इनहिबिटिंग हार्मोन। जो क्या काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि किसी भी को हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर रहे होते हैं या स्टार्ट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ बॉडी की जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल जो है नीचे ही मौजूद होता है। ये हमारे पास अगर हम देखें, ऊपर हाइपोथैलेमस है और इसके नीचे जो है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसके दो हिस्से, एक एंटीरियर लूब है और दूसरा पोस्टीरियर लूब है। और ये जिस चीज़ के साथ अटैच हुआ है उसको हम स्टाक कहते हैं, या पिट्यूटरी स्टाक या स्टाक कहते हैं उसको, या इनफंडिब्यूलम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोफिसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस भी कहते हैं या हाइपोफाइसिस भी इसको कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नाउ एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड का जो है ये सबसे मास्टर ग्लैंड है और यही तमाम ग्लैंड्स को जो है वो ऑर्डर दे रहा होता है। ये पी शेप स्ट्रक्चर, इसके अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो पी से मतलब कि मटर के दाने की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इट्स सीक्रेट सेवरल हार्मोन दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये मुख्तलिफ हार्मोन जो है वो सीक्रेट कर रहा होता है, ये जो कि मुख्तलिफ ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उस पर जो है वो एक्ट कर रहा होता है, या उसको रेगुलेट कर रहा होता है, या उसको कंट्रोल कर रहा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड itself हैज़ अ मास्टर द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम itself देखें तो हाइपोथैलेमस का मास्टर भी इसको कहा जाता है। इट लाइज इन पिट्यूटरी फोसा ऑफ सिलिका टूनिका ऑफ द स्फिनोइड बोन। और ये स्फिनोइड बोन का एक लोकेशन है जिसको हम सिलिका टूनिका कहते हैं। वहाँ पर एक फोसा ऐसा जगह होती है जहाँ पर एक डिप नुमा होती है, या यूँ समझ लें कि कंडा सा होता है, उसको हम फोसा कहते हैं, या सुराख सी होती है, उसको हम फोसा कहते हैं। या हमारे पास स्फिनोइड बोन के अंदर एक फोसा होती है, कहाँ पर होती है, सिलिका टूनिका, वहाँ पर ये मौजूद होता है। इट अटैच विद स्टाक, जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम वगैरह में शो करा है कि ये स्टाक के साथ जो है वो अटैच होता है। इट हैज़ 2 लूब, और इसके 2 लूब्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीरियर लूब, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, जो कि 5 किस्म के हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोमाटोट्रोप्स, जो कि ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम HGH भी कहते हैं। ये इसके सेकंड नाम है जो रेड जो ये रेड शो हो रहे हैं, इसके ये सेकंड नाम है। ये आपको लाजमी याद होना चाहिए, पेपर में किसी भी MCQs में ये पूछे जा सकते हैं कि इसके सेकंड नाम को क्या कहा जाता है। तो सोमेटोट्रोप्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं, और थ्रोट्रोप्स जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या TSH को कहते हैं। और गोनाडोट्रोप्स में हमारे पास 2 किस्म के हार्मोन्स आ जाते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH कहते हैं, और दूसरा हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्टोट्रोप्स। लेक्टोट्रोप्स को हम प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, या PRL से भी इसको वाज़ेह किया जाता है। लास्ट में हमारे पास जो 5th नंबर पर आ जाता है वो कोर्टिकोट्रोप्स जो है वो आ जाते हैं, जिसको हम एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स भी कहते हैं, या ACTH भी हम इसको कहते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 अब देखते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन लाइक की तरह जो है वो ग्रोथ की पर जो है वो इंसुलिन की तरह काम कर रहा होता है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सोमेटोट्रोफिन सेक्रेट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सोमेटोट्रोफिन जो है वो सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट कर रहे होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंस्टेंट स्टिमुलेटेड सेवरल टिश्यूज टू सेक्रेट इंसुलिन लाइक ग्रोथ एंड रेगुलेट एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेवरल टिश्यूज़ पर जो है वो सेवरल टिश्यूज़ से मतलब कि स्टिमुलेट करके सेक्रेट हो रहे होते हैं, जो कि इंसुलिन की तरह काम कर रहे होते हैं। इंसुलिन लाइक मतलब इंसुलिन की तरह ये सेक्रेट तो हो रहे हैं, इंसुलिन की तरह काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारे ग्रोथ को जो है वो रेगुलेट कर रही होती है। और हमारे जो भी मेटाबॉलिज्म वगैरह है, जिसम पूरे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है उसको भी ये रेगुलेट कर रही होती है। HGH मतलब कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो है इज़ मोस्ट प्लेंटीफुल हार्मोन्स। ये हमारे प्लेंटीफुल का मतलब है कि बहुत ही ज़रूरी, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं।
जो कि हमारे ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही होती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये मेंटेन कर रही होती है। ये IGF कॉजेज सेल्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय। IGF का मतलब क्या है? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर इसको कह सकते हैं। कि ये क्या कॉज कर रहे होते हैं? मतलब कि IGF-S जो है वो कॉज सेल्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को भी जो है वो रेगुलेट कर रही होती है या इसको भी हेल्प कर रही होती है। उसके इस सेल्स के अंदर जो हमारा प्रोटीन होता है उसकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई भी यही कर रही होती है। IGF आल्सो डिक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, और इसी की वजह से मतलब कि इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी ब्रेक डाउन को इंक्रीज भी किया जाता है और डिक्रीज भी किया जाता है इस हार्मोन्स की हेल्प की वजह से। सेकंड हमारे पास आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH भी कहते हैं। थायरोट्रोप्स थायरोट्रोप्स सेक्रीट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोट्रोप्स हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि सेक्रीट कर रहे होते हैं। क्या चीज़ सेक्रीट कर रहे हैं? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रीट कर रहे होते हैं। TSH कंट्रोल द सेक्रीशन एंड अदर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। TSH हमारे पास क्या कंट्रोल कर रहा होता है? ये सेक्रीट कर रहा होता है, कुछ हार्मोन सेक्रीट कर रहा होता है। मतलब कि कौन से हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन, इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि एक ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट कर रहा है। किस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है? थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा था। और इसकी एक्टिविटी को जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एक्टिविटी को भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। गोनाडोट्रोप्स में ये हमारे पास आ जाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लुटेनाइजिंग हार्मोन। लेकिन लुटेनाइजिंग हार्मोन्स में नहीं दिया गया है, वो दोनों का कंबाइन जो है वो फंक्शन वगैरह इस पर डिस्कस किया गया है। गोनाडोट्रोप्स से सेक्रीट टू हार्मोन्स FSH एंड LH। मतलब कि गोनाडोट्रोप्स जो हमारे पास गोनाडोट्रोप्स हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो क्या सेक्रीट कर रहे होते हैं? वो हमारे पास FSH और LH जो है वो दो किस्म के हार्मोन्स जो है वो सेक्रीट कर रहे होते हैं। बोथ एक्ट ऑन द गोनाड्स, जो कि दोनों जो है वो मेल और फीमेल के गोनाड्स पर जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। दे स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड द मैच्योरेशन ऑफ द oocytes इन द ओवरीज। ये जो है वो सेक्रीट कर रहे होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों की प्रोडक्शन की वजह से जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी जो है वो सेक्रीट हो रहे होते हैं। और मैच्योरेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा जो है अहम किरदार है कि हमारे ओवर मतलब कि फ़ीमेल के ओवरीज के अंदर जो oocyte है, oocyte उस सेल्स को कहते हैं जो फीमेल की एक ओवम है या ओवा है, तो वो जब मैच्योर नहीं होती है उसको हम oocyte कहते हैं। मतलब कि उसकी मैच्योरेशन में भी ये oocyte की जो ओवरी के अंदर ओवा है उसकी मैच्योरेशन में भी ये काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं। दे स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शंस एंड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द टेस्टिस। ये स्पर्म की प्रोडक्शन में भी जो है हेल्प कर रहे होते हैं, उसको भी स्टिमुलेट कर रहे होते हैं कि स्पर्म की प्रोडक्शन हो, और सेक्रीट कर रहे होते हैं। क्या चीज़ सेक्रीट कर रहे हो? टेस्टोस्टेरोन जो है एक मेल हार्मोन्स है जो कि मुख्तलिफ काम पर अंजाम दे रहा होता है। जैसे मसल ग्रोथ वगैरह में भी इसका काम होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन में भी ये काम कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ बाकी इस तरह से इसके फंक्शन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेक्टोट्रोप्स। लेक्टोट्रोप्स हमारे पास क्या क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं? ये प्रोलैक्टिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। लेक्टोट्रोप हमारे पास सेल्स भी होते हैं जो सिक्रीट कर रहे होते हैं प्रोलैक्टिन, जो हमारे पास सिक्रीट कर रहे होते हैं विच इनिशिएट मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमोरी ग्लैंड। मतलब कि मेमोरी ग्लैंड्स में जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं, और ये मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो कर रहे होते हैं विद प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद जो है ये मिल्क की प्रोडक्शन जो एक फ़ीमेल की जो है ब्रेस्ट में जो है या मेमोरी ग्लैंड्स में जो है उसकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और इसके साइज़ को जो है एक फ़ीमेल के ब्रेस्ट के साइज़ को जो है वो भी इनलार्ज कर रहे होते हैं। ये दो मेजर फंक्शन है इसके कि एक फ़ीमेल के ब्रेस्ट के साइज़ को जो है वो इनलार्ज किया जाता है और इसके अंदर जो है मिल्क की प्रोडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम कोर्टिकोट्रोफिक सेल्स जो है कोर्टिकोट्रोफिक सेल्स सिक्रीट एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सेक्रीट ग्लूकोकोर्टिकॉइड सच एज कोर्टिसोल। कोर्टिकोट्रोफिक हमारे पास जो है वो हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट कर रहे होते हैं। क्या चीज़ सिक्रीट कर रहे होते हैं? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे होते हैं जो कि हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे पास कहाँ मौजूद होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स हमारे किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है उसमें मौजूद होता है। हम इसमें मज़ीद आगे देखेंगे।
उसको उस पे जाकर उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि वो जो है हार्मोन्स की प्रोडक्शन करे। और उसके अंदर जो है वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं जिसको हम कोर्टिसोल भी कहते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दे। Some corticotrophs remnant of the pars intermedia also secrete melanocyte stimulating hormones। और कुछ जो है कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जो है वो किस चीज़ में हमारे पास पेरस इंटरमीडिया हमारे पास जो है वो कहाँ पर हो जाता मौजूद होता है। पेरस इंटरमीडिया जो है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा है जिसमें ये सेल्स मौजूद होते हैं जो कि क्या चीज़ सेक्रेट कर रहा होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सेक्रेट कर रहे थे ताकि मेलानोसाइट की जो है वो प्रोडक्शन का जो है प्रोसेस ज़्यादा हो जाए और हमें हमारी नींद में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं और हमारे स्किन के कलर को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर लूप। ये हमारे पास पिछले जो हमने देखा वो एंटीरियर लूप था, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर लूप के हवाले से जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये इसका सेकंड नाम है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पेर नर्वोसा लार्ज ट्यूब्यूलर पोर्शंस। पेर नर्वोसा इसका एक हिस्सा है जो कि लार्ज ट्यूब्यूलर का मतलब ये नहीं कि इसकी साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसके साइज़ के हवाले से बात नहीं हो रही, बल्कि उसमें ये ब्लड वेसल्स या जो है नर्व वगैरह एंडिंग वगैरह वहाँ पर हो रही होती है और वहाँ पर इसमें मौजूद जो है वो टर्मिनल वगैरह उसमें कुछ ऑक्सीटोसिन या एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है वो स्टे कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इसको लार्ज ट्यूब्यूलर पोर्शन कहते हैं। और दूसरा हमारे पास जो इसका हिस्सा है वो इन्फेंडिब्यूलम है। 10,000 टर्मिनल इज कॉल्ड पिट्यूसाइट। 10,000 टर्मिनल इसमें मौजूद होते हैं जहाँ पर ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए जो है वो स्टे कर रहे होते हैं, जिसको हम पिट्यूसाइट भी कहते हैं। 2 हार्मोन्स रिलीज जिसमें हम जैसे मैंने बात की एंटीडायूरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच कहते हैं और ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं या स्टे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो कि हमने अभी देखा कि पोस्टीरियर लूप से जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, डायूरेटिक का मतलब है इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शंस। मतलब है किसी भी चीज़ की वजह से अगर यूरिन की प्रोडक्शन का मिकदार जो है वो बढ़ने की ये चांस होती है या बॉडी में ज़रूरत होती है तो ये वो हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ा दी जाती है। जैसे कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ये सेल्स जो है वो हार्मोन सेक्रेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे यूरिन का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब हम यूरिन कर लेते हो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। वो आगे देख लेते हैं आल्सो कॉल्ड वेजोप्रेशन। वेजोप्रेशन का मतलब क्या है? वेजो का मतलब है ब्लड और प्रेशन का मतलब है प्रेशर, मतलब कि इसके अंदर जो प्रेशर वगैरह होती है उसको भी ये ब्लड इंक्रीज़ कर रहा होता है या कम कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन के हवाले से। ऑक्सीटोसिन इसको कहते हैं ऑक्यूटोक इसको कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का मतलब है क्विक आफ्टर बर्थ। ऑक्सीटोसिन हमारे पास क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? ऑक्सीटोसिन हमारे पास एक हार्मोन्स है जो आफ्टर बर्थ भी रिलीज़ होते हैं और आफ्टर मतलब कि बर्थ से पहले भी रिलीज़ होते हैं ताकि बेबी जो जहाँ पर मौजूद होता है जिसको हम यूट्रस कहते हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं और ये ऑक्सीटोसिन भी जो है ये मिल्क को रिलीज़ होने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ये ऑक्सीटोसिन्स जो हार्मोन्स होते हैं और ये आफ्टर बर्थ जो है वो काफ़ी मिकदार में जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है ये कुछ ग्लैंड्स वगैरह जो एंडोक्राइन सिस्टम के हमारे पास जितने भी ग्लैंड्स हैं वो उसके तकरीबन सब के नाम दिए हैं और इसके हार्मोन्स दिए हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स इसमें रिलीज़ हो रहे होते हैं और इसका टारगेट सेल्स ये हमारे पास दिए है कि इसके टारगेट सेल्स हमारे पास क्या है और इसके फंक्शन वगैरह क्या है। तो इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। ये पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन सेक्रेट कर रहे होते हैं हार्मोन्स और इसके टारगेट सेल्स या ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ होते हैं और ये बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है मेंटेन कर रही होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे पास क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे जिस्म के अंदर जो मतलब कि मेटाबॉलिज्म का तोड़ फोड़ हो रहा है या जो भी प्रोसेस वगैरह हो रहा होता है ये उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल के तौर पे देख ले कि अगर हम सोए हुए हैं ये तो हमारे जिस्म में लाजमी बात है तोड़ फोड़ हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स सेक्रेट हो रहे होते हैं ये तो उसके जो भी मतलब कि फंक्शन वगैरह होते हैं वो फंक्शन भी परफॉर्म हो रहे होते हैं लेकिन उसकी प्रोडक्शन वगैरह को भी सब कुछ कंट्रोल किया जाता है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास ये मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ हुए जिसके बारे में हमने बात भी की। ये FSH, LH और इसके अलावा ये इसका टारगेट ग्लैंड का क्या होता है? ओवरीज होती है और एक मेल का जो है इसमें मिसिंग किया गया है
मेल का टेस्टिस भी होते हैं, टेस्टिस इसमें नहीं दिया है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल में उसकी में हेल्प कर रही होती है, और मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। एनडीएच किडनीज इसका टारगेट है, और ऑस्मो रेगुलेशन में इसका फंक्शन होता है। ग्रोथ हार्मोन्स का टारगेट जो है ऑर्गन क्या है, वो यूट्रस है, और इसकी ग्रोथ और डिवीजन जो है वो इसकी कंट्रोल में होती है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ये ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो है उसकी ये जो है साइज़ को इनलार्ज किया जाता है, या स्मॉल जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, और मिल्क की प्रोडक्शन जैसे हमने बात की, ये भी इसका काम होता है। फंक्शन के हवाले से देखें तो बर्थ कॉन्ट्रैक्शन, अगर बर्थ मतलब कि एक बेबी जो है वो दुनिया में आ रहा है, या उसकी ये बर्थ हो रही है एक बच्चे की, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन में, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प कर रहा होता है। प्रोलेक्टिन हमारे पास इसके मुख्तलिफ जो है वो टारगेट ऑर्गन जो है मुख्तलिफ है, और ये मिल्क की प्रोडक्शन जो है उसका काम परफॉर्म कर रहा होता है। थायराइड ग्लैंड के हवाले से हम बात करें तो थायरॉक्सिन जो है ये हार्मोन सेक्रेट कर रहा होता है, और इसका टारगेट ग्लैंड जो है या टारगेट ऑर्गन जो है वो लिवर है, और इसका फंक्शन क्या है, ये मेटाबॉलिक रेट को जो है मेंटेन कर रहा होता है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या, अगर हम बात करें तो हार्मोन्स एड्रेनालाइन कोर्टिसोल हमारे पास हार्मोन्स ये सेक्रेट कर रहा होता है, और इसके ये टारगेट ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ है, और ये फ़ाइट और फ्लाइट के एक्शन में परफॉर्म कर रहा होता है, और एंटी स्ट्रेस के हवाले से मतलब कि जो भी स्ट्रेस वगैरह हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी ये काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पेनक्रियाज। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है ये हार्मोन सेक्रेट कर रहा होता है, और ये इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो लिवर है, और ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। ओवरीज की अगर हम बात करें तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो हार्मोन सेक्रेट कर रही होती है, और इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो यूट्रस है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये अगर इसके फंक्शन को देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हेल्प कर परफॉर्म कर रही होती है। टेस्टिस के हवाले से अगर हम बात करें, टेस्टिस ग्लैंड है जो कि हमारे पास कौन से हार्मोन सेक्रेट कर रहा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और इसके अगर टारगेट ऑर्गन के हवाले से बात करें तो मैंने दिया है मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ों पर ये जो है वो काम परफॉर्म कर रहा होता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के टारगेट है। अगर हम इसके फंक्शन के हवाले से बात करें तो मेल करेक्टरिस्टिक जैसे कि दाढ़ी का आना, मूँछों का आना, या चेस्ट पर जो है बाल का आना, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ फंक्शन है, तो इस फंक्शन को जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोटीन एंड स्टीरॉयड। ये इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये किस तरह से काम परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले अगर हम ऊपर देखें तो ये ब्लड वेसल दिया है, ब्लड आर्टरीज या ब्लड वेसल जो भी कह सकते हैं, ब्लड वेसल हमारे पास दिया है। लिपिड सोलबल हार्मोन्स है, ये हमारे पास ये हार्मोन्स की एक शेप दी है कि ये एक लिपिड सोलबल हार्मोन्स है जो हमारे एक कैपिलरीज में जो है वो फ्लो कर रहा है, आर्टरी के थ्रू आया हुआ है, और इसके अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर इसके सेल्स के साथ अब किस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है, किस तरह से एक्सचेंज वगैरह हो रही है, तो ये इस साइड पे नंबर 1 दिया है लिपिड सोलुबल हार्मोन डिफ्यूज़ थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले ये हमारे पास हमारे कैपिलरीज से इस तरफ आएगा, हमारे कहाँ पर ये डिफ्यूज़ होगा, हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें डिफ्यूज़ होगा। हार्मोन्स बाइंड विद रिसेप्टर इन द साइटोप्लाज्म, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारे पास मौजूद है, ये साइड में लिखा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज से आकर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है इसके ऊपर बाइंड होगा, और इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ये कवरिंग होती है, इसके अंदर ये आ जाता है। और ये क्या परफॉर्म हो रहा होता है, और इसके अंदर सेल्स के अंदर इसको एक रिसेप्टर मिल जाता है, जो मतलब कि इसका एक ख़ास रिसेप्टर होता है जो कि इसके साथ बाइंड हो जाता है, जिसको हम रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है एंटर द न्यूक्लियस एंड ट्रिगर जीन ट्रांसक्रिप्शंस। ये हमारे पास जो जीन मतलब कि रिसेप्टर हार्मोन्स आया है, ये हमारे पास कहाँ चला जाता है, ये हमारे पास चैनल्स के थ्रू न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस में जो हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसके ऊपर बाइंड हो जाता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो इसको रीड करवा देता है, या सुना देता है, या रीड कर लेता है। फिर ट्रांसक्रिप्ट mRNA मैसेंजर RNA के हवाले से बात हो रही है, इज़ ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन डेट
अल्टर सेल एक्टिविटी। और इसकी जो भी मतलब कि जो भी प्रोसेस वगैरह हो रहा होता है या जो भी मैसेज वगैरह देना होता है, ये जो फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहा होता है, तो मैसेंजर आरएनए इसको रीड कर लेता है और इसको आगे जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट कर लेता है, ट्रांसलेट कर लेता है। मतलब कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को ट्रांसलेट कर देता है और प्रोटीन को जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये मतलब कि हार्मोन जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आर्टरीज से आकर सबसे पहले हमारे पास साइटोप्लाज्म के थ्रू अंदर आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म के थ्रू जैसे अंदर आ जाते हैं तो इसको एक रिसेप्टर मिल जाता है जिसके साथ ये बाइंड हो जाता है और न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में ये डीएनए के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है, ये उसको ट्रांसक्रिप्ट करा देता है, ट्रांसक्रिप्शन उसको पढ़ा देता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और वो क्या किस चीज़ को एक्टिवेट कर देता है, वो लास्ट में प्रोटीन को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि एक्शन के हवाले से, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स के हवाले से, प्रोटीन और स्टीरॉयड के हवाले से बात हुई कि प्रोटीन और स्टीरॉयड के हवाले से ये किस तरह से ये परफॉर्म हो रहा होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड। हमारे पास थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें बटरफ्लाई शेप, अगर हम इसके शेप के हवाले से बात करें तो बटरफ्लाई की तरह होती है, लोकेटेड जस्ट इंफीरियर टू लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे ही ये मौजूद होता है। टू लूब्स, इसके दो लूब्स होते हैं, राइट लूब और लेफ्ट लूब्स, मतलब राइट और लेफ्ट इसके लूब होते हैं, कनेक्टेड बाय इस्थमस, और ये इस्थमस के साथ जो है वो कनेक्टेड हुआ होता है। नॉर्मल मास के अगर हम हवाले से बात करें तो 30 ग्राम होता है। इट रिसीव 80 to 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, और ये हमारे जिस्म में जो है वो 80 से 120 ml ब्लड जो है 1 मिनट में ये रिसीव करता है। और ये इसकी शेप दी है कि ये मतलब कि किस तरह से इसकी, अगर हम थायराइड ग्लैंड के हवाले से बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड है, ये बटरफ्लाई शेप की तरह होती है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और ये इंफीरियर मतलब कि लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। इसके ये बैक व्यू दिया है कि बैक व्यू में हमारे पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड है जिसके बैक साइड पे हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे अभी। ये थायराइड ग्लैंड फॉलिक्यूलर सेल फॉलिक्यूलर जो है वो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास T4 और थायरोसिन आ जाती है और T3 हमारे पास आ जाती है। T4 को टेट्रा आयोडो थायरोनाइन भी कहते हैं और T3 को थायरोनाइन भी कहते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड नाम वगैरह है जो हार्मोन्स वगैरह सेक्रेट कर रहे होते हैं। पैराफोलिक्यूलर सेल्स को हम सी सेल्स भी कहते हैं। प्रोड्यूस कैल्सीटोनाइन ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कैल्सीटोनाइन जो है रेगुलेट कैल्शियम होम्योस्टेसिस, और ये कैल्शियम की होम्योस्टेसिस का परफॉर्म कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, मतलब कि कैल्शियम की मिकदार को ये मेंटेन कर रहे होते हैं। रेगुलेटिंग द रेट एट विच यूर बॉडी यूज़ कैलोरीज एनर्जी, मतलब कि आपकी ये बॉडी जो है, मतलब कि हमारी बॉडी ये जो कैलोरीज इस्तेमाल करती है एनर्जी के फॉर्म के, जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हमारे पास कैलोरीज हमारे बॉडी में जो है वो तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो उसके रेट को भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। मतलब कि उसके जो भी रेट है कि कितनी उसकी मिकदार होनी चाहिए, कितनी तोड़ फोड़ होनी चाहिए, तो उसको भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। स्लो डाउन और स्पीडिंग अप यूर हार्ट रेट, और ये हमारे हार्ट रेट को भी ये जो है वो उसको मेंटेन कर रहा होता है इन सेल्स की हेल्प की वजह से या इन हार्मोन्स की मदद से। राइजिंग और लॉवरिंग यूर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन कर रहा होता है। इन्फ्लुएंसिंग द स्पीड एट विच फूड मूव्स थ्रू यूर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मतलब कि हमारे फूड जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कितनी स्पीड से जो है वो गुजरता है, तो उसको भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, एम्बेडेड इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लूब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पीछे जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है कि उस पर मौजूद होते हैं। एम्बेडेड जो है वो चिपके हुए मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर चिपके हुए होना इसको कहते हैं। ये हमारे पास बैक में आया हो, इसमें हमारे पास ये दिया है कि पैराथायराइड ग्लैंड ये हमारे पास ये मौजूद होते हैं, 4 ग्लैंड हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरा मीन्स बिसाइड, पैरा का मतलब है बिसाइड, मतलब जैसे कि उसके पीछे के साइड पर ये मौजूद होते हैं। अगर हम वेट के हवाले से बात करें 40 ग्राम जो है इसका वेट होता है। चीफ सेल्स आर मोर न्यूमेरियस सेल्स, और अगर हम इसके चीफ सेल्स के हवाले से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चीफ सेल्स हमारे पास इस जगह पर मौजूद होते हैं। ये जो ग्लैंड होता है इसमें बहुत ज़्यादा चीफ सेल्स मौजूद होते हैं। चीफ सेल्स प्रोड्यूस पैराथायराइड हार्मोन्स, और चीफ सेल्स ही हमारे पास जो है वो पैराथायराइड हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट कर रहे हैं, जिसको हम PTH भी कहते हैं। पैराथायराइड हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड
पैराथ्रोम, और पैराथायरॉयड हार्मोन्स को हम पैराथ्रोम भी कहते हैं। ये दूसरा नाम है इस हार्मोन्स का, ये आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। फंक्शन, अगर हम वो हवाले से इसके फंक्शन के हवाले से बात करें तो मेजर रेगुलेट ऑफ लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाश फॉस्फेट। मतलब कि हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट की जो मतलब कि मेजर रोल वगैरह होता है उसको ये रेगुलेट कर रहा होता है, उसके लेवल को जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है कि जिसम में ज़्यादा तो नहीं, कम तो नहीं, तो उसको ये जो भी प्रोसेस हो रहा होता है तो उसको ये रेगुलेट कर रहा होता है। ओसिफिल सेल्स अननोन फंक्शन, ओसिफिल्स हमारे पास ये सेल्स होते हैं जो कि उसमें मौजूद होते हैं, उसके फंक्शन के हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं कि इसका क्या फंक्शन है मेजर। रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय बोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये हमारे बोन्स में कैल्शियम को भी स्टोर कर रहा होता है या जमा कर रहा होता है, या बोन्स में जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो उसकी भी ये जो है वो कर रहा होता है। और किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए, मतलब कि ब्लड फ्लो के ज़रिए हमारे पास जो भी कैल्शियम हो रहा होता है वो बूंद तक पहुंचाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड बाय द इंटेस्टाइन, और ये इंटेस्टाइन में हमारे पास फूड के अंदर जो कैल्शियम होता है इंटेस्टाइन में, उसकी एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प कर रहा होता है। कंजर्वेशंस ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी, और ये कंजर्वेशन ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी, ये किडनी के ज़रिए जो है वो कैल्शियम की कंजर्वेशन भी कर रहा होता है। स्टिमुलेट सेल्स इन द किडनी टू ट्रांसफ़र वीकर फॉर्म ऑफ द विटामिन डी into the form that is strongest at absorbing calcium from the intestine, मतलब कि किडनी के अंदर जो सेल्स होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, और उसमें जो हमारे फूड हमारे पास गुजर रहा होता है उसमें विटामिन डी की जो मिकदार होती है वो वीकर होती है, उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बना देता है और उससे उसको एब्जॉर्ब करा देता है। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो हो जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास दिया, दोबारा वही डायग्राम दी है, थायराइड ग्लैंड हमारे पास है, और इसके बिहाइंड साइड पर, मतलब कि इसके बैक पर जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड। सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किडनी के ऊपर होते हैं तो इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। टू ग्लैंड लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ किडनी सुपीरियर टू ईच किडनी, सुपीरियर टू ईच किडनी मतलब कि दोनों जो है वो किडनी के ऊपर, एक किडनी के ऊपर एक होता है और दूसरे किडनी के ऊपर दूसरा होता है, तो इस बार दो किडनी के ऊपर दो ग्लैंड होता है जो कि सुपीरियर होते हैं, उसके ऊपर होते हैं, ऊपर साइड वाले ऊपर लोकेशन पे होते हैं। 3.5 to 5 सेंटीमीटर हाइट, अगर हम इसके हाइट के हवाले से बात करें तो 3.5 to 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ये टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला होते हैं और एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसके दो पार्ट जो है, ये मेजर पार्ट है हमारे पास एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेड्यूला हमारे पास इनर लाइनिंग होती है और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसकी मिडल लाइनिंग होती है। ये हमारे पास मतलब कि किडनी दी है और इसके ऊपर जो है ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं, ये दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि एड्रीनल ग्लैंड को अगर हम थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन इसके देख ले तो इसके ऊपर जो लाइनिंग हुई होती है वो उसकी कैप्सूल हुआ होता है और इस कैप्सूल के नीचे ही हमारे पास कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स के अंदर मतलब कि सबसे अंदर जो लेयर होती है वो हमारे पास मेड्यूला होती है और इसके अंदर हमारे पास आर्टरीज और वेन्स जो है वो भी मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन है? जो हमारे पास मिडल पोर्शन है, इसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। कंप्राइजिंग 80 to 90% ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। अगर हम इसको देखें तो 80 से 90% जो है वो एड्रीनल ग्लैंड का वो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है। प्रोड्यूस स्टीरॉयड हार्मोन्स, और ये कौन से हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है? मतलब कि ये स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेयर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स में भी फिर अंदर मजीद लेयर मौजूद होती है जिसको ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, एल्डोस्टेरोन, ज़ोना फेसिक्यूलेटा, कोर्टिसोल, ग्लूकोकोर्टिकोइड और रोना रेटिक्यूलेटा, एंड्रोजन। ये हमारे पास उसकी लेयर मज़ीद इसकी लेयर होती है इसके जिसके ये मुख्तलिफ नाम है। हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए ये कहाँ पर मौजूद होते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर सबसे ऊपर लेयर मतलब कि ये हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके ये मुख्तलिफ 3 लेयर है। फिर उस कॉर्टेक्स जो हमारे पास उसकी लेयर है उसमें मुख्तलिफ फिर और 3 किस्म के लेयर मौजूद होते हैं जो इसको ये नाम दिया गया है कि ग्लोमेरुलोसा और
फेसिक्यूलेटा और रेटिक्यूलरिस, ये इसकी मुख्तलिफ लेयर होती है। ये 3 लेयर मिल के जो है हमारे पास कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बना रही होती है। एड्रिनल मेड्यूला इनर पोर्शन, ये हमारे पास सबसे इनर पोर्शन होती है, हमारे पास सबसे अंदर जो है इस पोर्शन को एड्रिनल मेड्यूला या सिर्फ मेड्यूला कहते हैं। क्रोमाफिन सेल सेक्रेट हार्मोन, उसमें हमारे पास क्रोमाफिन सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट कर रहे होते हैं। 2 हार्मोन्स, हमारे पास 2 किस्म के हार्मोन ये सेक्रेट कर रहे होते हैं, एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको हम नॉर एड्रेनालिन कहते हैं। एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन कह सकते हैं, या एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन कह सकते हैं। एपिनेफ्रिन हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जिसको ये रेगुलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है थाइमस ग्लैंड, लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में और स्टर्नम के बिहाइंड मतलब के पीछे जो है ये मौजूद होता है। मेजर रोल इसका इम्यूनिटी में होता है, इम्यूनिटी, और ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है या सेक्रेट कर रहा होता है, इसको सबसे पहले हमारे पास जो है हार्मोन्स आता है वो थाइमोसिन, थाइमिक लुमोरल फैक्टर THF जिसको कहते हैं, थाइमिक फैक्टर TF कहते हैं, थाइमोपोएटिन फंक्शन। अगर हम इसके फंक्शन के हवाले से बात करें तो ये सेल्स जो है उसके क्या फंक्शन वगैरह है, तो प्रोमोट मैचुरेशंस ऑफ टी सेल्स हमारे पास इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था, जो है फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सीखा था कि टी सेल्स और बी सेल्स हमारे पास होते हैं। T3 और T4 सेल्स की मैचुरेशन में जो है वो उसको प्रमोट कर रहा था, उसमें हेल्प कर रहा होता है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थाइमस ग्लैंड, यह हमारे पास मतलब कि लंग्स के बिटवीन होता है, और यहाँ पर हमारे पास स्टर्नम होता है, स्टर्नम के बिहाइंड जो है हमारे पास थाइमस ग्लैंड मौजूद होता है। ये इसकी लोकेशन दोबारा दी है, देख लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारे पास पाइन कोन शेप होता है। अगर हम इसके शेप के वाले से बात करें तो पाइन कोन शेप होता है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ये अटैच टू रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एट मिड लाइन, मिड मतलब कि अगर हम ब्रेन के हवाले से बात करें तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये ब्रेन के में मौजूद होता है, और थर्ड वेंट्रिकल के रूफ मतलब कि उसके छत पर मौजूद होता है, और मिड लाइन मिड में मौजूद होता है, मतलब कि ब्रेन के बिल्कुल ये बीच में मौजूद होता है। 0.1 to 0.2 ग्राम वेट, अगर हम इसके वेट के हवाले से बात करें तो 0.1 to 0.2 इसका ग्राम जो है वो वेट है। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ पाइलोसाइट्स सेल्स, और ये जिस मतलब के सेल्स पर मौजूद होता है उसको हम पाइलोसाइट्स सेल्स कहते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल इज स्टिल अनक्लियर, अगर हम इसका फिजिकल मतलब कि कोई रोल वगैरह देखें कि इसका क्या रोल है, तो अभी तक कोई मतलब कि साबित नहीं हुआ, कोई वाज़ेह नहीं हुआ कि इसका दरअसल बॉडी में मेजर रोल क्या है या इसका क्या काम हो रहा हो, ये क्या काम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, इसका अभी तक कोई कुछ जो है वो क्लियर नहीं हुआ। प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है ये प्रोड्यूस कर रहा होता है। मेलाटोनिन इज थॉट टू कंट्रीब्यूट टू सेटिंग द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक, और ये हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक जिस तरह से हमने बात की कि हमारे बॉडी की मैकेनिज्म जो है उसको में हेल्प कर रहा होता है, तो ये इसमें जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, हिस्सा ले रहा होता है कि उसकी सेटिंग वगैरह काम बल्कि कोई काम वगैरह इसमें परफॉर्म करे, लेकिन अभी तक कोई क्लियर इसका रोल नहीं मिला। During sleeping, plasma level of melatonin increase and then decline plasma level before awakening. प्लाज्मा लेवल जो है इसका इंक्रीज़ हो जाता है जब कोई बंदा सो रहा होता है, तो उस स्लीपिंग हालत में जो है वो प्लाज्मा लेवल इसका मेलाटोनिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही वो जाग जाता है या उड़ जाता है तो उस सूरत में प्लाज्मा लेवल जो है दोबारा लो होने की तरफ आ रहा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी जो हम लोकेशन वगैरह क्या, अगर हम वाले से बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास मौजूद है। इसके अगर हम ब्रेन के हवाले से हम बात करें तो ब्रेन के बिल्कुल मिड लाइन हमारे पास आ रहा होता है पीनियल ग्लैंड। ये हमारे पास जो छोटा सा दिख रहा है 0.1 to 0.2 ग्राम इसका वेट है, ये हमारे पास पीनियल ग्लैंड मौजूद होता है। और अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो रेफरेंस वगैरह इसकी दी है। थैंक यू स्टूडेंट्स के अभी तक आपने मुझे सुना, और आई होप कि इससे काफ़ी नॉलेज आपको मिल गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक प्रॉपर जो है वो जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।